ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 275 पृष्ठ 518। यह इस ग्रंथ की चरम गाथा है। बुज्झदि सासणमेयं सागारणगार चरियाजुत्तो जोसोपवयण सारम लहुड़ा कालेन पपोदी। इसमें कल हमने गाथा का अर्थ किया था और पहला जो चरण है बुज्झति सासणमेयम, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। अमित जी भाई साहब, इस पर आज एक नया पक्ष उद्घाटित होने वाला है बुज्झति सासणमेयम पे ही। वह भी बहुत मार्मिक है। शासन यानी दिव्य ध्वनि, इसको कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, सिर्फ बूझ सकता। क्या मतलब हुआ? माने आप क्षोभसम ज्ञान की दृष्टि से यदि केवली के वचनों के भगवान क्या कह रहे हैं ये जानना चाहो तो उतनी ताकत तो गणधर में भी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? अरे केवली की दिव्य ध्वनि में जो आता है, गणधर देव जैसे महाज्ञानी, वो भी चार ज्ञान के धनी, वो भी उसका अनंतवां भाग ही ग्रहण कर पाते। समझ गया ना? जब जानने की बात होती है तो गणधर जैसे महाज्ञानी भी अनंतवां भाग ग्रहण कर पाते। और आप कहो कि हम दिव्य ध्वनि जान लेंगे, तो आपकी हैसियत कितनी है? नहीं जान सकते आप। दिव्य ध्वनि सामान्य श्रोताओं के लिए जानने का विषय नहीं। जो सोचे कि हम जाके भगवान के यहां जान आएंगे, सीख आएंगे, भगवान क्या कह रहे, भगवान कुछ नहीं कह रहे, जीरो। आप क्या समझना चाहते हैं, आपको वो उत्तर मिल जाएगा। आप यदि जानने गए कि भगवान क्या क्या समझा रहे, तो आप जीरो लौटेंगे, एक अक्षर समझ में नहीं आना। समझ गया? और उसमें यदि आपने जो कुछ कहा, आपको सुनाई पड़ा, उसमें यदि समझ का प्रयोग करना चाहा कि इसको मैं किस नए से समझूं, कैसे समझूं, आज के लिए समझूं कि कल के लिए समझूं, समझ गए ना? यदि ऐसा कुछ भी करना चाहा तो ये समझने का विषय भी दिव्य ध्वनि नहीं है, आप जीरो लौटोगे, कुछ प्राप्ति नहीं होगी आपको। दिव्य ध्वनि भगवान की मात्र बूझने के लिए होती है। बूझने माने मुझे मेरा हित क्या चाहिए, बस उतनी जिज्ञासा रखो, आपके लिए पका पकाया उत्तर मिलेगा, जिसको समझने के लिए कोई कोशिश नहीं करना, बस अप्लाई करने के लिए करना।
एक मतलब बहुत गहरी बात है, सामान्य बात नहीं। हमने आज तक भगवान की दिव्य ध्वनि का स्वरूप ही नहीं जाना। असल में जितने ये पुराण ग्रंथ है, इन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि के बारे में बहुत मिसगाइड किया। क्या राजा शरणिक पूछते भये, महावीर स्वामी कहते भये, हे महाराज, हे त्रिलोकीनाथ, आप फला की कथा सुनाओ। और महाराज चालू हो गए भगवान के एक कथा सुनाने के लिए। हे श्रावक शिरोमणि सुनो, फला देश के, फला राज्य के, फला नगर के, फला नाम का राजा था, वहां ये नदी बहती थी। क्या है ये किस्से कहानी भगवान के लिख रह गए थे। असल में हमने इतना स्वरूप विकृत किया है कि मूल चीज गायब हो गई, मूल स्वरूप गायब हो गई। इन किस्से कहानियों ने मूल जो ठीक है, तुम्हें कथात्मक रोचकता के लिए ये सब, ये तुम्हारी कथात्मकता के पार्ट हैं, ये दिव्य ध्वनि का स्वरूप नहीं है, ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये जिन शासन का स्वरूप नहीं है। असली कमी कहां पैदा हो रही कि हमने रोचकता तो बना ली। एक दृष्टांत देता हूं बहुत छोटा सा। ये जो लौकी होती है ना, लौकी, घिया लौकी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा फायदा पता कब करती है कि इसमें कुछ नहीं डाला जाए, सिंपल उबाला जाए, हल्का पकाया जाए जलाए बिना, और उसके बाद उसमें उबलने के बाद हल्का फुल्का नमक और 2 बूंद घी, काली मिर्च डालो तो डालो, छोंक नहीं लगाया जाए और लो, तो ये कई रोगों के लिए अमृत की तरह काम करती है। और इसे छोंक लगा के जितना फिर तुम डालते हो कढ़ाई में, जितना चलाते हो, ये उतना ही बकवास हो जाती है, बेकार हो जाती है। समझ गए? वो उसको जैसी है वैसी ग्रहण करो। ये मिलावट करने के आपके मिर्च मसाले की चीज नहीं। आप इतने मिर्च मसाले डाल लेते हैं, इतने फ्लेवर डाल लेते हैं कि वो घी अपना काम ही छोड़ देती है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसे ही ये प्रथमान योग वाले कभी कथा की दृष्टि से, कभी अलंकार की दृष्टि से, कभी रोचकता की दृष्टि से इतने मिर्च मसाले डाल देते हैं, इतने मिर्च मसाले डाल देते हैं कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रथमान योग से मतलब ये मान के चलना कि 1,00,000 शब्दों में एक काम का होता है। यदि नाराज नहीं हो तो मैं बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के और जिनवाणी को हाथ लगा के, 1,00,000 शब्दों में मुश्किल से एक काम का होता है, बाकी सब ऐसे ही घूमते हैं। समझे आप? इसलिए इसमें ज्यादा आकर्षित मत होना, इनसे तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करना, इनसे भगवान का स्वरूप या दिव्य ध्वनि का स्वरूप, इन किस्से कहानियों से मत जानना, न किस्से कहानियां सुनाने वालों से जानना। इनसे आपको भगवान का स्वरूप, दिव्य ध्वनि का स्वरूप, वस्तु स्वरूप, जिन शासन समझ में आने वाला नहीं। समझ गया ना? आजकल दिव्य ध्वनि का भी एक स्वांग होने लगा है। वीर शासन जयंती पे अक्सर लोग करते हैं, वहां शांति भाई खूब जानते हैं, ऐसे इनके अपने खासम खास लोग करते हैं। वो दिव्य ध्वनि का स्वांग, आपके वहां गणधर लाए जाएंगे। अरे गणधर की मुद्रा, दिगंबर मुद्रा, ये कोई खेल होती है? समझ गए ना? वहां खड़े हो गए और ओम कर करके, हे श्रावक शिरोमणि सुनो, वही कहानियां, वही सारी बातें हमारे दिमाग में भरी जा रही हैं आजकल, घुमा फिरा के, कहीं छंद, कहीं रस, कहीं अलंकार, वो मूल तत्व ज्ञान गायब हो रहा है। सौभाग्य से गुरुदेव श्री ने जिस बात को हमें सिखाया था, वो सारी परंपरा गायब हो रही है। आज एक नई शैली चली। साहब मैं तो कथा भी तब तक नहीं सुना सकता जब तक पूरा मेरा ऑर्केस्ट्रा नहीं हो, उसके बिना तो मैं कथा भी नहीं सुना सकता। विडंबना क्या है?
अब जो शब्द सुनते तुमसे वो शब्द भी कम कान में पड़ेंगे, म्यूजिक ज्यादा कान में पड़ेगा। अब हमारा उपयोग वहां बटेगा। समझने की जगह नाचने की ओर दिमाग बच जाएगा, पैर थिरकेंगे, दिमाग नहीं चलेगा। मैं किसी की निंदा या समीक्षा करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आप जिन शासन को समझना चाहते हो या आप मनोरंजन करना चाहते हो, तय करिए। आप दृढ़ता से निर्णय करना पड़ेगा आपको, क्या करना, आपको क्या चाहिए, किसके ग्राहक हो आप, क्लियर बताइए हमें। यदि आप मनोरंजन करने के लिए मंदिर में आते हो, जिन शासन के दरबार में बैठना चाहते हो, तो माफ करना, आपके लिए जिन शासन नहीं है, ना आपको कभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंद कुंद साफ लिखते हैं, एयम जिन शासनम बुझ्यति, इस जिन शासन को मात्र बूझा जा सकता है, न जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है। कल ये पक्ष नहीं आया था, कल तो आप बूझिए ये पक्ष तो आया था। लेकिन जिन शासन का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसे सिर्फ बूझा जा सकता है, जिसे आत्महित की दृष्टि से जो समझना चाहे, जानना चाहे, उसको तो वो बात पता चलेगी। और जो कोई पंडित पहुंच जाए कि हमसे महाराज किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर क्या है, कोई उत्तर नहीं मिलना, कोई उत्तर नहीं मिलना। भगवान की वाणी वो दिव्य क्यों है, अद्भुत क्यों है? कि उसमें सिर्फ बूझने की गुंजाइश होती है, उसमें जानने और समझने की गुंजाइश नहीं होती। जानने और समझने, क्षोभसम बढ़ाने, दूसरों को बताने, इसकी भावना जो रखते हैं, उन्हें जिन शासन सुनाई देते उसी समोसरण में बैठ के भी आप बिल्कुल रीते आते हैं। कभी कभी ये कुएं में पानी भरने के लिए पहले वो कसेड़ी बोलते थे, आप लोग जानते कि नहीं, उसका मुंह छोटा होता था, पेट बड़ा होता था, गागर जैसी, समझे ना, पीतल की होती थी, तो उसको डालते थे। तो डालते थे जितनी, कई बार तो वो मुंह केवल गिरती थी तो भी पानी नहीं आता था, कई बार एकदम सीधी गिरती थी तो भी जितनी चाय पटकते रहो पानी नहीं आता था। हम जैसे अनाड़ी, कभी मां की तकलीफ हो, कुछ हो, पानी भरने जाए, खूब काम किए मैंने। मां के कष्ट कम करने के लिए मैंने 3-3 किलो आटा पीसता था, गेहूं पीसता था, हाथ की चक्की से, सब काम किए मैंने। तो पानी भरने भी जाता था, उनके 16 के कपड़े, पिताजी का अंडरवेयर वगैरह पहन के चला जाता था। लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मुझे परवाह नहीं होती थी, लेकिन चल के जाता था, घर से तो कुआं थोड़ी दूर था, समझे ना। तो उतना करते हुए भी पानी के लिए मैं मेहनत करता हूं, लेकिन पानी नहीं आता था। उद्देश्य ये बताना है, वो बताना नहीं। क्यों नहीं आता था? उसमें वह मुंह झुकता नहीं था पानी की ओर, या तो सीधा गिर रहा या औंधा गिर रहा। दुनिया को बताने के लिए गिर रहा तो औंधा गिर रहा, अपने मनोरंजन के लिए, क्षोभसम के लिए गिर रहा तो सीधा गिर रहा। वो झुका ही नहीं, वो पानी लेने ही नहीं चाहता। दोनों अपात्र हैं। पानी में रहकर गागर रीति आती थी। अमित जी, पता नहीं आपको कभी ऐसा मौका पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन हमारे लिए बहुत पड़ा कि आपके चौड़े मुंह की बाल्टी बाल्टी भरना बहुत आसान होती, समझ गए ना। लेकिन वो भरना जिसका मुंह इतना सा, पेट इतना बड़ा, उसके गले में रस्सी बांध के ऐसे डाल देते थे। अब निकाले पानी कैसे आए? मां एक बार में भर लेती थी और हम मेहनत कर करके परेशान, पानी नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? कहते माता जी तुम पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ती हो तो पानी भर जाता है तुम्हारे, हमारे लिए देते ही नहीं है वो कुआं पानी। असल में उस कुएं से पानी लेने की एक विधि है, एक कला है, एक समझ है। और वह क्या थी? पहले उतनी विनम्रता लाओ। वह जो बर्तन जाता था वह ग्रहण करने के लिए तैयार है या पानी में कूदने के लिए तैयार है?
भगवान की वाणी खिल रही है और उसमें जो कूदने के लिए तैयार है उसकी गगरी रीति रहने वाली है। और जो दूसरों को बताऊंगा मैं, ऐसे समझाऊंगा, उसने ये प्रश्न पूछा था, इसके लिए जिसका क्षोभसम चलता है वो भी रीति लेते हैं। तो भर्ती किसकी है कि जो अपने हित के लिए, मुझे क्या समझना, बस मेरी इतनी जिज्ञासा है, मुझे दुनिया की पंचायत में नहीं पड़ा। मुकेश जी भाई साहब, उसके लिए एयम शासनम बुद्धि, वही इस शासन को जान सकता है जिसने पंडिताई दिखाई, नए ज्ञान दिखाए हैं, आगम की पंक्तियां दिखाई, वो प्रवचन सार को जान नहीं सकता। ये कुन्न कुन्न कह रहे हैं। जिन शासन का स्वरूप क्या है, कैसे जाना जा सकता है, आज तक हमने इस पर विचार ही नहीं किया। क्षोभसम से जानते हो, लेकिन क्षोभसम की तृप्ति के लिए जानोगे तो नहीं जान पाओगे। आपका ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है, इसमें आएगा, लेकिन कब आएगा कि जब आपकी दृष्टि क्षयोपशमिक नहीं हो, मात्र आत्महित की हो। बहुत बड़ा अंतर है ये। आत्महित की दृष्टि वाला, क्यों भैया एक चीज बताओ, एक व्यक्ति ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ के दीक्षा ली और एक के पास एक अकेली लंगोटी थी, वही छोड़ के दीक्षा ले ली, तो बताओ कौन बड़ा साधु? दोनों बराबर। कहते जो इसमें भेद देखे वो अज्ञानी और जिसे भेद ना दिखे वो ज्ञानी। कि तुम्हें इसका भेद दिखता है, इसका मतलब तुमने दीक्षा की विधि और दीक्षा की पात्रता को ही नहीं पहचाना। उसने फटी लंगोट छोड़ी कि अरबों की संपत्ति छोड़ी, इन दोनों का दीक्षा में कोई महत्व नहीं। ग्रहण क्या किया? दीक्षा में महत्वपूर्ण चीज तो ये है, जिस अपरमत दशा को ग्रहण किया वो दीक्षा है। क्या क्या छोड़ के आ पाए वो दीक्षा नहीं। ऐसे ही आपको क्या क्या जानना, क्या क्या करना, पर का विकल्प टूट जाए, एकमात्र निज हित की दृष्टि हो प्रधान। आप कल्पना करो, वो शेर, बंदर, ये लोग गाय, बैल, भैंस, ये बैठ, बकरी बैठी, हिरण बैठा, इनको बताओ क्या चाहिए? आपकी दृष्टि से तो मतलब इनमें समझ थी और मनुष्यों में समझ नहीं। आपको एक यथार्थ घटनाक्रम बताता हूं, जो प्रथमान योग का सच्चा घटनाक्रम है। वो बताते हैं कि महावीर के समय में कुछ अन्य तीर्थक थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे। कोई अष्टांग महानिमित्त का ज्ञानी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो अपने भी दुकान लगा के बैठते थे बाहर। हाँ साहब, किसी की भैंस खो गई तो वो कहते थे महावीर किसी काम के नहीं है। कि क्यों? तुम्हारी भैंस का पता नहीं बताएंगे कि गई तो कहां गई, किस दिशा में ढूंढे, ये नहीं बताएंगे। हम अष्टांग महानिमित्त के ज्ञानी, हमारे पास आओ या चढ़ावा चढ़ाओ, हम बताते हैं भैया। रहस्य क्या है कहने का? लौकिक आकांक्षा से दिव्य ध्वनि में कुछ भी मिलता नहीं है। संसारी विषय कषाई जीव ही क्षुद्र क्षोभसम के बल पे आपको वो बता सकते हैं जो भोगियों को चाहिए, लेकिन योग साधना में जो चाहिए, आत्महित के लिए जो चाहिए, वो ये भोगी नहीं बता सकते। इनका क्षोभसम जितना चाहे वो उत्कृष्ट हो, पर आत्महित का नहीं बता सकते हैं। आत्महित के लिए आप बस जीरो बन जाओ, हम कुछ नहीं जानते, भगवान मुझे बस अपना हित चाहिए। आप कल्पना करो, वो त्रियंश, शांति भाई, त्रियंश भगवान के समोसरण में क्या जिज्ञासा रखते होंगे कि भगवान का जो उत्तर मिलता है उसके बाद वह देश वृत्त तक अंगीकार करते थे, अणुवृत्ति हो जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो
अणुवृत्ति बिना सम्यक दर्शन के हो सकता है? इसका मतलब सम्यक दृष्टि पहले होते थे, अणुवृत्ति तक पहुंच जाते थे। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमें भगवान की दिव्य ध्वनि यदि मिल जाए तो भगवान से पूछेंगे कि ये पेपर कैट का कब लीक हो रहा है, उसमें अब की बार क्या आ रहा है। समझ में? शांति भाई के वो बॉम्बे में वो जो घोड़दौड़ का बाजार है, रेस कोर्स, वहां पे कल कौन से नंबर का घोड़ा जीतेगा? सारा ज्ञान हमारा कहां दौड़ेगा? पर में चरितार्थ होता है। जो पर की चिंता में चिंतित होता है उसे भगवान की देशना में कुछ भी मिलता नहीं, भगवान के शासन में कुछ भी नहीं मिलता उसे। वह अंधा बहरा की तरह वहां जाके लौट आता है, उसे कुछ नहीं मिलता। क्यों? जितना चाहे क्षोभसम हो आपके पास, वह क्षोभसम से ग्रहण होते ही नहीं है शासन। क्षोभसम से बूझा नहीं जाता है, बूझा अंतर की जिज्ञासा से, आत्महित की भावना से बूझा जाता है। देखो एक छोटा सा आपको दृष्टांत देता हूं। इससे देखो विषय मार्मिक है इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कि बंदर में कितनी अकल होती है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बंदर के दोनों पैर बांध दिए, वो कूद नहीं सकता, छलांग नहीं लगा सकता, और ऊपर केला लटका दिया और एक डंडे के 2 टुकड़े रख दिए। अब वो जुड़ जाए तो वो केला गिरा सकता है। समझ रहे? अब उसमें उन्होंने एक जगह, एक में होल कर दिया, एक में नोक बना दी कि वो दोनों डंडों को जोड़ के एक बना के वो केला गिरा सकता है, लेकिन उनको अलग अलग करके डाल दिया। अब जब तक वो बंदर अपनी खुरापातें कर रहा था, बौद्धिक चमत्कार दिखाना चाहता था, तो कभी वो उस रस्सी को दांत से काटे जिससे उसके पैर बांधे गए। समझ रहे? कभी वो डंडे को लेके लोगों को, जो बाहर खड़े दर्शक, उनको खो खो करके डराए। कभी वो छलांग लगाना चाहे लेकिन छलांग नहीं लगा पाए तो पैर में चोट लग जाए। अनेक हरकतें की। अब होते होते उसे बहुत तेज भूख लगाई। ध्यान देना, भूख लगाई मतलब रूपल में जिज्ञासा, उससे अपने हित की चिंता हुई। अभी तक वो क्षोभसम के लिए कर रहा था, अभी तक वो दुनिया के लिए कर रहा था, अभी तक वो जान और समझ रहा था, बूझ नहीं रहा था। अब जब भूख नहीं सही गई तो भूख ने उसे वह दिशा दी, वो बूझना दिया कि उसने उन डंडों को ऐसे देखा गौर से और एक के अंदर एक जोड़ करके मिलाया और वो केला निकाल उतार के खा लिया। भगवान की वाणी का मर्म किसको मिलता है? जो बूझता है। जिसे अपने हित के लिए जानोगे सो तो सब कुछ मिलेगा, और क्षोभसम के लिए या परखने के लिए या दुनिया को बताने के लिए 0/0 वापस आओगे। क्योंकि आचार्य देव ने साफ कहा है, एयम शासनम बुझ्यति, ये शासन मात्र बूझने की चीज है, ये जानने और समझने की चीज नहीं। ये वीतराग का शासन है। इससे आप वीतरागी बने बिना, यदि राग है तो वह अपने हित में चरितार्थ हो, पर में चरितार्थ नहीं हो। समझ में है? अपना हित माने आत्महित, अपना हित माने पैसा नहीं है, अपना हित माने बीमारी ठीक होना नहीं है, अपना हित माने घर परिवार की वृद्धि होना नहीं है। सब कुछ लुटता हो लुट जाए, बस मुझे मेरा ज्ञायक स्वरूप समझ में आ जाए, इतनी ही जिज्ञासा जिसके हृदय में है वो बूझ सकता है भगवान की वाणी, अन्य कोई बूझ नहीं सकता। और ये जो प्रवचन सार है, ये बूझने की चीज है, ये समझने की चीज नहीं है, जानने की चीज तो है ही नहीं।
एयम शासनम बुझ्यति, जो इस शासन को बूझ पाए। हम लोग बचपन में पहेलियों के लिए बहुत कहते थे, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने, जानो तो जाने नहीं, समझो तो जाने नहीं। इन शब्दों को डिक्शनरी में मिलाओगे नहीं मिलेगा अर्थ, समझ गए ना? किसी कोश ग्रंथ में अर्थ नहीं है। आपको यदि बूझना है तो कुंद कुंद के हृदय को बूझना पड़ेगा। वो कहां बैठ के बोल रहे हैं, कहां की बात लिख रहे हैं, वहां क्या होता था, वो यदि बूझ सको तो आपको समझ में आ जाएगा प्रवचन सार क्या है। और यदि आपने इसको क्षोभसम से करना चाहा, कोश ग्रंथों से करना चाहा, फला ग्रंथ में फला आचार्य ने ऐसा लिखा है, ऐसे व्याख्यान करना चाहा, तो प्रवचन सार तो पल्ले नहीं पड़ना आपको। क्योंकि ये शासन है, ये क्षोभसम और पंडित की दृष्टि से कोई ने नहीं सीख पाया, आज तक जान नहीं पाया। इसको जानने का एकमात्र तरीका है कैसे अपने हित की भावना से बूझो। दूसरी बात, चरणान योग की चूलिका, ये तो मात्र मुनिराजों की भी अपर ग्रेड में होती है, समझ में आया? तो फिर तो ये प्रवचन सार, कुंद कुंद आचार्य देव खुद एक भावलिंगी संत थे, उन्होंने अपने लेवल से जाना था, और भावलिंगियों में भी कितने उत्कृष्ट वर्धमान चरित्र वाले। तो ये प्रवचन सार तो फिर मुनिराजों के लिए ही हुआ। तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि एयम शासनम, ये शासन है, भगवान की दिव्य ध्वनि है ये। समो शरण में 12 सभाओं में बैठने वालों में मुनिराज सिर्फ एक कोठे में बैठते, 11 कोठों में अविरति या देशवृत्ति ही होते हैं, महावृत्ति नहीं होते। 11 कोठों में सागार होते हैं, एक कोठे में अनगार होते हैं। 12 सभाओं में एक सभा में अनगार और 11 सभाओं में सागार। बारहवां हिस्सा जो है वो है 12 में से 1/12 वो है अनगार, और 11/12 है सागार। शासन जो होता है वह इस भेद को लेकर नहीं होता कि ये अनगार समझेगा कि सागार समझेगा। आजकल एक बहुत बड़ा अज्ञान फैलाया जाता है, आत्मा की बात, समय सार की बात, ये तो मुनियों के लिए। तुम ग्रस्त क्यों पढ़ते हो, आगम ग्रस्त क्यों पढ़ते हो, ये तो मुनियों के लिए। गायक की चर्चा मुनियों के लिए, तुम ग्रस्त तो अपने पूजा पाठ कर्मकांड करो। ऐसा बाकायदा सिखाया जाता है, आपके दिमाग में फीड कराया जाता है। उनको समझाओ जो ऐसा सिखाते हैं आपको कि जो भगवान का शासन, जब भगवान की दिव्य ध्वनि में ये भेद नहीं आया कि सागार सीखे कि अनगार सीखे, ये भेद उनके में नहीं आया, मूछ वाला सीखे कि पूछ वाला सीखे, ये उन्होंने भेद नहीं किया, तो आप ये भेद करने वाले होते कौन हो जिन शासन में कि ये मुनियों की चीज है और ये ग्रस्तों की चीज है। किसने अधिकार दिया आपको ये अंतर करने का, किसने फतवे देने का अधिकार दिया आपको? उपल बहन, बहुत भरे मन से कह रहा हूं, खुलेआम सुनाया जाता है, ये तो मुनिराजों के लिए है, ये क्या तुम ग्रस्त लोग पढ़ते हो, ये तो तुम्हें छूने में पाप लगेगा। अरे भाई, द्वादशांग पूरा भी हो तो जिन शासन से बाहर है कि अंदर है, जब वो पूरा समझा जा सकता है। मुझे तो इतना आनंद हुआ जिस दिन लोकांतिक देव द्वादशांग के पारगामी होते हैं, ये जाना इतना हृदय में प्रमोद हुआ कि जो लोग बार बार कहते थे कि अकेले मुनिराज ही जान सकते, देखो श्रुत केवली मुनिराज होते हैं, हमने कहा भाई साहब ये पात्रता, ये थर्मामीटर आपका फेल हो गया। वो अविरति होते हैं फिर भी जानते हैं। इसका मतलब आपको अंतरंग पात्रता चाहिए, बहिरंग पात्रता नहीं चाहिए। इसके
आचार्य ने कितना क्लियर लिखा, एयम शासनम, इस शासन को, भगवान की दिव्य ध्वनि को, इस वीतराग वाणी को, चाहे सागार हो चाहे अनगार हो, सभी समझ सकते हैं, सभी बूझ सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं। कोई व्रत नियम लेके आने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े प्रमाण पत्र, क्या योग्यता चाहिए? आत्महित की भावना है तो बैठ जाओ, नहीं है तो बाकी जितने चाहे पढ़े लिखे हो सब जीरो, जाओ बाहर, किसी काम के नहीं। बैठ भी जाओगे तो तुम्हें रत्ती भर समझ में आने वाला नहीं। क्या गजब बात कही है। सागार अणगार चर्या युक्तो, किसी भी चर्या से युक्त हो, लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना, क्या? सागार और अणगार ये धर्म के भेद हैं, चरित्र के भेद हैं, ये श्रद्धान के भेद नहीं। आपको जिन धर्मानुयायी तो होना पड़ेगा, जिन धर्म में आस्था आपकी होनी चाहिए, और जिन धर्म के योग्य मिनिमम सही लेकिन आचरण आपका होना चाहिए। आप कहो कि हम रात्रि भोजन करें, आप कहो कि हम अवक्ष भक्षण करें, आप कहो कि हम और कुछ भी करें और गायक भगवान की बात करें, कहते आप पात्र नहीं हो, आपके लिए, आपके हृदय में ही नहीं आई है, आप सुनाते क्या हो? नहीं सुनना आपसे, समझ में। और कोई कहे देखो हमारे पास पिच्छी कमंडलू है इसलिए हम सुना सकते हैं, तुम नहीं सुना सकते हो। कहते महाराज, जैसे वो भ्रष्ट होकर भी भ्रम में था कि मैं भगवान की वाणी सुना सकता हूं, ऐसे ही आपने भी साधनों से माना है, साधना से नहीं माना। क्योंकि आचार्य साफ लिखते हैं, भगवान साफ कहते हैं, सागार अणगार चर्या जुत्तो, उस सागार की चर्या, भले ही तुम ग्रस्त रहो, लेकिन गृहस्थी का भी तो धर्म इतना अद्भुत है कि जिसके लिए आप बड़े से बड़े मुनिराज भी नतमस्तक होते हैं। सुनना जरा, घबराना मत, क्या कह रहा हूं। आप सबसे दूर होके किसी गहन गुफा में बैठ के आत्म ध्यान करना बहुत आसान हो, लेकिन सारी चकचक चलती हो जहां गृहस्थी की, संसार की सारी समस्याएं, और उसके बाद भी आप अपने गायक के लिए समय निकाल सको, उसके वो उपयोग उसमें रमा सको, माफ करना, इसमें जितने कर्मों की निर्जरा है उतनी दूर जाके बैठने में नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि इसीलिए तो हम संसार में रहते हैं, आजकल महानगर में बसते, ये उल्टा अर्थ मत निकाल लेना। हर दृष्टांत का एक सीमित दृष्टिकोण होता है, उसे सर्वांगीण बनाने की कोशिश मत कर। समझ में? चक्रवर्ती भरत, आपको गृहस्थ जीवन साधना भी तो आना चाहिए, उपयोग की एकाग्रता करना भी तो आना चाहिए, इतनी विषमताओं में अपनी क्षमता की आराधना करना आना चाहिए आपको। यदि आती है तो चक्रवर्ती भरत वह दीक्षा लेते लेते केवल ज्ञानी हो जाते हैं, घंटे भर की तपस्या भी नहीं करते, जबकि आप कहते तपसा निर्जरा च। यदि तप नहीं किए तो निर्जरा कैसे होगी कर्मों की? तो उन्होंने कर्म खपाए कहां थे? सागार चर्या युक्तो, सागार की भी जो चर्या थी उसमें वो युक्त थे, उससे वियुक्त नहीं थे। वो सागार धर्म ओढ़ा नहीं था, लेबल नहीं लगाया था, उसमें उनका हृदय बसता था और वह चर्या उनकी हृदय में बसती थी। बहुत लोग हैं जो दिखावा करते हैं, कई लोग ड्रेस से धर्म मानते हैं, कोई कुर्ते पजामे से, कोई धोती कुर्ते से, कोई टोपी से, कोई फला से, कोई ढिमका से, अनेक चीजों से धर्म मानते हैं। भाई साहब, धर्म का संबंध तो अंतरंग परिणति से, इन बाहरी क्रियाओं से नहीं। यह मंदिर की मर्यादा हो सकती है कि आप धोती दुपट्टे पहनो, सफेद कपड़े पहन के जाओ, सात्विक जाओ, श्रृंगार नहीं करो, यह मंदिर की मर्यादा हो सकती है, यह धर्म साधन की मर्यादा नहीं।
धर्म साधन के लिए तो आपके हृदय में भगवान और आपका हृदय भगवान के चरणों में, इनकी जो तादात्म्यता मिलती है, बस उसी से आपके लिए धर्म की चर्या के युक्त, वो आप सागर चर्या से युक्त हो। समझ में? और ऐसे ही अनगार की चर्या से युक्त होना पड़ेगा आपको महाराज। पिच्छिक मंडल से युक्त और नग्न दिगंबर होने से मुनि दीक्षा नहीं हो जाएगी, मुनि नहीं हो जाओ। अनगार की चर्या क्या है? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। यदि अंतर मुहूर्त पूरा हो गया तो गुणस्थान गिर गया। उसके पहले पहले अपरमत्तता को प्राप्त हो जाए, उसके पहले पहले 28 मूल गुण का विकल्प जिनका टूट जाए, क्या अद्भुत बात है। इन दोनों की चर्या से युक्त होना पड़ेगा आपको, आपको इनकी साधनों से युक्त नहीं होना पड़ेगा। हम बहुत सी चीजों के लेबल लगा लेते हैं, लेबलों से काम नहीं चलेगा। पिच्छिक मंडल भी लेबल है, जो आप श्रावक भी प्रतिमाएं लेते, आज हमारी तो 7वीं प्रतिमा, किसी की 3री प्रतिमा, ये प्रतिमाएं सब लेबल है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा जाको नाम। जब अंतरंग में आपके ऐसे परिणाम होते हो, किसी से प्रतिमा ली नहीं जाती है। उदय प्रतिज्ञा, जब अंतरंग में ऐसे भाव हो तो प्रतिमा प्रकट होती है, ली नहीं जाती है। जो दूसरों से जाके, चाहे ब्रह्मचर्य हो चाहे कुछ भी, जो दूसरों से लेते हैं ना, माफ करना, आप लेबल लगा रहे हैं, प्रमाण पत्र ले रहे हैं। ऐसे तो हमारे यहां प्रवचनसार के मास्टर्स का प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी में बहुत बिकता है। भाई परीक्षा देके पास हो जाते हैं हम अच्छी तरह, और हम ही पढ़ाने वाले होते हैं। दुर्भाग्य से हमें अच्छी तरह पता है कि इन्हें एक अक्षर पता नहीं है प्रवचनसार का, पर वहां बैठ के जब कन्वोकेशन में उन्हें मिलता है तो हम भी ताली बजा रहे होते हैं। क्या भैया हमारे बच्चे को मिला, पास हुआ तो गोल्ड मेडल मिला उसे। कितनी बड़ी विडंबना है, आप सोचिए। वही व्यक्ति उस चीज के लिए भी ताली बजा रहा होता है, वहां की भूमिका भिन्न है। और जब हमसे पूछे कि साहब आपने तो इतने प्रवचनसार के ज्ञाता पैदा कर दिए, हम कहते भाई साहब माफ करना, हम इस जिन शासन के गुनहगार हैं। हमने प्रवचनसार की गाथाएं तो पढ़ाई तो हैं, लेकिन बुझाई किसी को नहीं है, बूझने वाला कोई मिला ही नहीं। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है अमित जी भाई साहब? कोई बूझने वाला मिले तो सही। किसको सुनाए ये प्रवचनसार? जब कोई बूझने वाला मिले तो सुनाए। जहां कोई बूझने वाला ही नहीं हो। अभी जबलपुर गया तो वहां पर कई बार के लोग, 1-2-4 लोगों को तो बुरा लग गया। अब मैं कैसे बोलूं? वहां ऐसी लंबी लंबी जमाइयां मार के लोग सामने बैठा, भैया किसको बोलूं? रात तो रात, सुबह यही हाल। आपने मंगलाचरण किया नहीं और जमाइयां सुन। हे भगवान, मैंने कहा भैया मैं अपात्र हूं, मैं नहीं बोल सकता। मुझे तो जो बूझने की भावना से ऐसे प्यासे लिखे कि हाँ भाई हमें तो यही जानना है, तो वहां बोलने का भाव होता है। जहां ऐसे सिग्नल मिलते हों, क्या बोले हैं, बोलने का भाव नहीं होता। समझे क्या कहा आचार्य ने? कितनी गहरी बात कही। सागर चर्या से युक्त हो चाहे अनगार चर्या से युक्त हो, पर चर्या से युक्त होना पड़ेगा। पांडित्य से युक्त होने से काम नहीं चलेगा, क्षोभसम से युक्त होने से काम नहीं चलेगा, गद्दी पे बैठ के सुनाने से काम नहीं चलेगा। पहले सुनना, समझना और बूझना, ये पात्रता प्रकट करो। नीचे बैठ सकते हो क्या? सुन सकते हो क्या? समझ सकते हो क्या? क्या है जिज्ञासा? एक बार कुंद कुंद को सामने खड़ा करो भावों में, और नीचे बैठो, और नीचे बैठ के हाथ जोड़ के एक गाथा बोलो, भगवान इसका मर्म क्या है ये मुझे बताओ। आप तो ऊपर बैठ के सुनाते हो ना, सारे पंडित ऊपर बैठ के सुनाते, नहीं आएगा समझ में। न सागर की चर्या से युक्त व्यक्ति ऐसा कर सकता है,
ना अनगार की चर्या से युक्त व्यक्ति ऐसा करता है। शासन को जिसको सुनना है सब एक लेवल पे बैठते हैं। 12 सभाओं के कोठे भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन लेवल भिन्न नहीं होते। वहां गणधर के लिए पाटा नहीं लगता अलग से, सिंहासन नहीं लगता अलग से। जगह तय होती है लेकिन आसन तय नहीं होता है। आज तो जब तक आप आसन आपकी पहचान है, कमंडल और पिच्छी की साइज और कलर आपकी पहचान है, तब तक तय जानना कि आप जिन शासन के पात्र नहीं हो, आप कभी समोसरण के पात्र नहीं बन सकते। लेवल एक होता है, सरफेस एरिया एक होता है, पार्टीशन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भेद भगवान की वही वाणी सबको सुनाई दे रही है। लेकिन कैसी, तुम क्या बूझना चाहते हो वो सुनाई देगा तुम्हें, जो तुम बूझना नहीं चाहते हो वो तुम्हें उत्तर सुनाई नहीं देगा। अब जरा विचार करो कि वो एक मुनिराज जिनके लिए केवली ने कहा था कि उनके इतने भाव बाकी हैं जितने उस पेड़ में पत्ते, ये कोई बूझ सकता है? माने भगवान के सामने जाके ऐसी जिज्ञासा रख सकता है? अब समझ रहे हो क्यों कहा था मैंने शुरुआत में आज कि कथाओं में सिर्फ कथात्मकता, रोचकता, वही सब चीजें होती हैं, तथ्य नहीं होते। आप चाहो तो अपने हित के अलावा दूसरी चीज, छोपसम की पंडिताई की चीज वहां प्रश्न पूछ नहीं सकते। आपका पर्ण वागरणांग एक अंग होता है, प्रश्न व्याकरणांग एक अंग होता है, उसमें 66,000 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भले आदमी प्रश्न व्याकरणांग के कर्ता तीर्थंकर नहीं होते, गणधर होते। दिव्य ध्वनि के अलग काल में जो अन्य श्रावक लोग, जिज्ञासु जो जिज्ञासाएं रखते हैं, प्रश्न करते हैं और गणधर क्षोभसम से उत्तर देते हैं, वह छायक ज्ञान के उत्तर नहीं होते, वह देशना नहीं होती है, वह शासन नहीं होता है, वह मात्र अनुशासन होता है। गणधर के कथन भी अनुशासन में आते हैं, शासन में नहीं आते हैं। शासन में मात्र वीतराग के कथन आते हैं जिनके एक से अधिक ज्ञान है। सुनना जरा क्या कह रहा हूं अमित जी भाई साहब, जिनके एक से अधिक ज्ञान है वो अनुशासन ही कर सकते हैं, जिनके एकलौता ज्ञान होता है वही शासन कर सकते हैं। भाई साहब गणधर 4 ज्ञान के धनी, तब भी अनुशासन के ही पात्र हैं, शासन के पात्र नहीं। कई बार एक छोटी छोटी चीज से भी कितना उपयोग निर्मल होता है। कैसा लगता है कि अरे वाकई में इन चीजों का हमें कुछ होश ही नहीं था, हम क्या कहे जा रहे थे। सारे पंडित सुनाए जाते हैं कहा में, सब कथाएं, उन्होंने ऐसा कहा, वो ऐसा कहा, उन्होंने। कौन कहे, अभी तुम्हें दिव्य ध्वनि का स्वरूप पता नहीं है, शासन का स्वरूप पता नहीं है। शासन की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा से बाहर आप जा नहीं सकते। आत्महित के लिए पूछोगे, जानना चाहोगे और आत्महित की भावना हो, माने आप अपनी जगह अपनी चर्या से युक्त हो। अभी इसका अर्थ तो अभी आज पूरा चल भी नहीं पाएगा। चर्या से युक्त कैसे होते हैं इसका स्पष्टीकरण तो कल आएगा, आज तो उसकी भूमिका बता रहा हूं। क्या आप अनगार हो, मुनि हो, तो किस चर्या से युक्त हो? जब मात्र समूह शरण में बैठे हो तो कौन से 28 मूल गुणों में से कौन से मूल गुण का पालन करना, कौन सी समिति का पालन करना? कुछ नहीं करना। तो करना क्या? क्या आपकी चर्या, क्या आपकी जो भूमिका है उसकी छद्मस्त अवस्था की सबसे उत्कृष्ट अवस्था, उसको आप अंगीकार कर लो। नहीं आया समझ में शांति भाई? मतलब प्रमत्त अवस्था की सबसे उत्कृष्ट अवस्था कौन सी हुई? शुद्ध। उसको अंगीकार कर लो, भगवान की वाणी सीधी अंतर में चली जाएगी। जो जानना वो एकदम से अंतर में चला जाएगा
और जब तक यदि आपका क्षोभसम की दृष्टि प्रधान रहेगी तो आप मुनि पद पे भी होगे तो आप अनगारचर्या से युक्त नहीं हो। क्यों? तुमने किसी को, महाराज वो हमारे बहुत भक्त लोग हैं, उनका एक प्रश्न था, तुम्हें भगवान की वाणी सुनाई नहीं देने वाली, कुछ सुनाई नहीं देगा, बहरे की तरह हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी चर्या की मर्यादा छोड़ दी। तुम्हारी चर्या क्या थी? तुम्हारी चर्या तीन लोक के नाथ के सामने तुम्हारी चर्या मात्र अपनी भूमिका के हित की होनी चाहिए, बूझने की होनी चाहिए, जानने और समझने की नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपनी भूमिका में क्या नहीं मिला वो जानो, क्या पाना है वो जानो। वह है अनगारचर्या की भूमिका, वो अनगारचर्या से युक्तता है। और सागारचर्या से युक्तता, जिसके लिए सम्यक दर्शन नहीं मिला वो सम्यक दर्शन के लिए जिज्ञासा करता है। जिसके लिए सम्यक दर्शन कदाचित हो और वृत्ति के भाव नहीं हुए, वह उनके लिए जिज्ञासा करता है, प्रभु जानता तो हूं, मानता तो हूं, लेकिन परिणति वैसी पलटती नहीं है। इसके अलावा कोई बात करे भगवान के सामने खड़ा होके तो उसके लिए भगवान की वाणी में से एक शब्द भी पता नहीं चलता। आप तो कहते हो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, कुछ भी नहीं, ओम भी सुनाई नहीं पड़ेगा आपको। यदि ध्वनि सुनाई पड़ भी गई तो ध्वनि से अर्थ नहीं होता है, अर्थ तो शब्दात्मक परिणति से होता है। क्या कहा? ध्वनि से अर्थ नहीं पता चलता। जब वह ध्वनि शब्दात्मक परिणति लेती है तो अर्थ का बोध कराती है। अभी रूपल बहन को कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, पता है मुझे। जैसे कहूं क्या समझे, लेकिन कोई एकासन कर रहे हो मौन से, समझ में आया, और बच्चे दंगा करते हुए आ जाए तो कहते तो बच्चों बाहर चलो, बाहर चलो, दादी अभी एक आसन कर रही। जो जब उसका अभिप्राय कि इन बच्चों को मना करो, उस हूं का मतलब ये है, यदि वो ध्वनि में रह गए, शब्द में नहीं बदले तो समझ नहीं आएगा, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ना, उनको शब्द में बदलना पड़ेगा आपको। क्या आपके सामने चीज रखी, परोसने को आए, वो चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब ये उस हूं में ध्वनि से समझ में नहीं आएगा। वो ध्वनि जब शब्द में आपके विचारों में परिणत हुई कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तब समझोगे आप। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? भगवान की वाणी ध्वनि रूप में होती है। आपके अभिप्राय, आपकी जिज्ञासा, आपकी चर्या से युक्त जो जिज्ञासा है, वह उसको शब्दायित करती है, वह उसको शब्द रूप में परिणत करती है, तब आपको समझ में आती है। वो बहू यदि जुड़ी हुई नहीं हो, उन भावों को नहीं समझती हो, वह रोज उनको भोजन नहीं कराती हो, एकाशन की उनकी सारी मर्यादाओं को नहीं जानती हो, तो उनके हूं का अर्थ उसे कभी समझ में नहीं आना। वो ध्वनि बन के रह जाएगी हूं। वह ध्वनि से शब्दायत होती है, तब बहू समझदार कहलाती है और बच्चे नादान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो यही कहते, और दादी तो हमेशा हूं करती रहती है। भाई तो आपने घरों में ये सब चीजें देखी होंगी, क्यों अमित जी भाई साहब? जिन्हें ध्वनि स्वरूप में सुनाई पड़ती है वो नितांत अप्रतिबुद्ध होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे जिन्हें ध्वनि यदि सुनाई पड़ भी जाए और ध्वनि शब्दायत होके अर्थबोध कराने में सक्षम नहीं हो, तब तक वह ध्वनि किसी काम की नहीं है। समझे? आप गए भी तो रीते वापस आ रहे हो।
इसके लिए आपको अपनी चर्या से युक्त होना पड़ेगा। भाई चर्या क्या है, कल मैं इसका थोड़ा समय लगेगा भाई सब, जल्दीबाजी मत करना नियम सार की, इसको जरा इत्मीनान से पूरा करना है। सागार की चर्या अकेले एक चर्या का पूरा एनलार्जमेंट कल चलेगा, फिर अनगार की चर्या का एनलार्जमेंट चलेगा, कैसे कैसे होता। आपको ऐसा लगेगा कि हमें मतलब आज तक हमने जिनवाणी नहीं सुनी, हम तो नितांत पात्र थे, हम कर क्या रहे थे ये पता ही नहीं चल रहा था। आज आपको जो बता रहा हूं इन शब्दों को ही दिमाग में बिठाना। ध्वनि शब्दायत होके अर्थबोध कराए, ये वाक्य लिख ले। जब हो ध्वनि पर आप में इतनी समझ हो, आप उस चर्या से इतने युक्त हो कि वो आपको शब्द रूप में पता चले। क्या कहा अमित जी भाई साहब, हो ध्वनि लेकिन आपको समझ में कब आएगी? जैसे बच्चों को समझ के में क्यों नहीं आती, उन्हें के लिए हूं सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि वो जिस भूमिका में माता जी हैं उसकी चर्या से, समझ से, बूझ से जुड़े हुए नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग उससे जुड़ी हुई नहीं है, वो स्वयं उसका मतलब नहीं जानते। उतनी चर्या से युक्त आपको होना पड़ेगा, तब वह ध्वनि आपको शब्दायत होके, और शब्द के बाद भी अर्थबोध कब? कि आपको नहीं समझना है, तू मुझे क्यों बता रही है, किसका मतलब? आप माता जी यही कहना चाहती हो ना कि बच्चे हल्ला नहीं करें। कहती तू मूर्ख है क्या, मुझे क्यों समझा रही है? ये उनको बोला, ये अर्थबोध हुआ। क्या अभी तेरे शब्दायत तो हो गई, लेकिन तूने अर्थबोध नहीं कर पाया। अर्थबोध जहां एक्शन होना चाहिए था वहां होना चाहिए। ये दूसरे उन्हीं को सुनाने के लिए अर्थबोध नहीं कहलाता। हमें सर्टिफिकेट नहीं देना है तुम्हारे लिए, पास नहीं करना परीक्षा में, यहां तुम्हें शब्द समझ में आ गया। उसका रिएक्शन जहां आना चाहिए वहां रिएक्शन दिखेगा, तब हम अर्थबोध मानेंगे। क्या ओंकार ध्वनिसार, वो तो ध्वनि है आपकी। जब आप अपनी चर्या से युक्त होकर के बूझना चाहते हैं तो वह शब्दायत होकर के शब्दायत होती है, लेकिन बूझना कब कहलाता है? जब आप अर्थबोध कर लेते हैं। किसे निवारना और किसे अपनाना, किसे आत्मसात करना, इसको कर लेते हैं तब उसे बूझना कहते हैं। क्या अद्भुत रूप है अमित जी, अद्भुत रूप है। एक बार मन नहीं करता कि इस चर्चा से आगे बढ़ा जाए, इसमें रमा जाए। क्या कभी कभी कोई यात्रा करते करते कई बार ऐसे सीन मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यहां पर ट्रेन 2-4 घंटे खड़ी रहे तो जरा इस माहौल का आनंद ले। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या जो प्रकृति प्रेमी हो और उन्हें ऐसे कोई अच्छे दृश्य मिल जाए तो मन करता है कि गाड़ी पंचर होकर रह जाए। ट्रेन पंचर नहीं होती है, इनके में पंचर, हवा भरी नहीं जाती, पंचर क्या होगी, लेकिन बोला जाता है रुक के रह जाए। ऐसे ही इस चर्चा को जब जहां हम आनंद लेना शुरू करते हैं, शासन का स्वरूप समझ में आता है। किसे शासन कहते हैं? आप जब तक अपनी भूमिका की चर्या से युक्त नहीं हो तब तक शासन को आप बूझ नहीं सकते हो। शासन को बूझने के 3 क्रम, ध्वनि शब्दायत होकर के अर्थबोध कराए, ये बूझने का एक अद्भुत क्रम है। क्या जब तक आप उससे जुड़ोगे नहीं, जुत्तो जुड़ो, युक्त हो, समझ गया ना? जब उसमें जुड़ोगे तो अंतर समझ में आना शुरू होगा। क्या जब तक उससे जुड़े नहीं हो, वो काम आपने नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों टोका जा रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। ये अर्थबोध आपको तब होगा कि जब आप उस भूमिका को, अपने भावों को जोड़ के चलोगे। क्या तो आपको कहां पहुंचना है? ध्वनि शब्दायत होकर के अर्थबोध मीन्स जहां रिएक्शन करना है वहां रिएक्शन करके दिखाए। मैंने आपको दृष्टांत दिया था,
इंजेक्शन लगता है कमर पे, दर्द ठीक होता है सिर का। गोली खाते हैं, मुंह में जाती है पेट में, और पैर के नाखून का दर्द ठीक हो जाता है। वो रिएक्शन, उसका एक्शन कहां होना चाहिए, वो वहीं होता है। ऐसे जो अर्थबोध क्या है, जिससे भगवान की वाणी का वो एक्शन पता चले। जब तक एक्शन नहीं आया सामने, तब तक अर्थबोध नहीं हुआ, तब तक बूझा नहीं है, तब तक वो शब्द सुना रहे हैं, सारे पंडित शब्द सुना रहे हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि वो तो शब्दायत भी तभी होती है ध्वनि, कि जब आप उस चर्या से युक्त हो, व्यवसाय से युक्त हो नहीं। क्या? चर्या से युक्त हो, व्यवसाय से युक्त नहीं हो। व्याख्याता बहुत होते हैं। व्याख्या किसे कहते हैं? आख्या माने क्या होता है, अमित जी बताएंगे आप तो इतने बड़े ऑफिसर हो। आख्या को प्राय टिप्पणी कहते हैं। इसकी आख्या लिखिए, कई बार फाइल पे चलता ना हिंदी में। तो इंग्लिश वाले हैं सब, तो उनको तो वैसे जानकारी नहीं होती, पर हाँ थोड़ी थोड़ी है ना, जब हिंदी पखवाड़ा चलता है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, तो सीख जाते। आख्या, आख्या माने जो मुद्दा आया है, जो पॉइंट आउट किया है आपने, उस पर आप अपनी पूरी टिप्पणी लिखिए। क्या क्या आता है, क्या क्या देखा आपने, आपको फाइल में क्या नजर आया, आपका अपना अनुभव, आपका रिव्यू क्या कहता है, वो सब लिखिए। ये आख्या है, ये व्याख्या नहीं है। नया अर्थ दे रहा हूं, ये आख्या है। जिन जिन को आप जानते हैं उसके आधार पे जो जो फला आचार्य ने कहा, फला नियम ये कहता है, ये आख्या है, ये व्याख्या नहीं। जब आप अपने अनुभवों को जोड़ के उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो व्याख्या कहलाती है। जब दूसरों की जानकारियों के आधार पे आप अपने क्षोभसम से प्रस्तुति करते हैं तो उसका नाम आख्या होता है, वो व्याख्या नहीं होती। जिन शासन में व्याख्या का प्रावधान है, आख्या का प्रावधान नहीं। मर्म पकड़ में आया क्या कह रहा हूं मुकेश जी? प्रवचन सार जी में किस किस ग्रंथों में किन किन आचार्य ने क्या कहा, ये आख्या है, ये व्याख्या नहीं। सब भूल जाओ किसने क्या कहा। कुंद कुंद आचार्य देव समोसरण की बात को क्या समझाना चाहते हैं, उसको जब तुम अंतरंग से समझ पाओ और वो भाव ज्ञानियों के अभिप्राय से मिला पाओ अपने हृदय के भावों को, तो उसका नाम होता है व्याख्या। समझिए, जरा विचार तो करो। सागार अणगार चरिया जुत्तो, अभी तो इसका अर्थ ही शुरू नहीं हुआ, ये तो अभी सिर्फ शब्दार्थ चल रहा है। इससे युक्त होना पड़ेगा, उससे दूर होके काम नहीं चलेगा, तटस्थ होके काम नहीं चलेगा। मैंने देखा है कुछ पुराने कलाकार फिल्मों के ऐसे होते थे कि यदि उन्हें अगली फिल्म में जो रोल निभाना है, यदि ग्वाले का रोल निभाना है, तो वो महीने भर जाके दूध निकालना सीखते थे, गोबर उठाना सीखते थे। आपके यहां यदि गोबर के इतने से टुकड़ा आ जाए तो घर में बदबू, अरे क्या कहां से बदबू आ रही, और उसमें वो आराम से बैठते थे। उनके बच्चे कहते, पापा आप घर में आते हो, आपके शरीर से बदबू आती है, पहले नहाओ, कहां से आप उसमें आ रहे। और वो दिन भर उसमें रमता है। क्यों? यदि रमेगा नहीं तो उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को जिएगा कैसे? समझ गए ना? वो उसको जी के तभी बता पाएगा। वह उससे छीछी करके ग्वाला नहीं बन पाएगा। गो माने दिव्य ध्वनि, गो माने दिव्य ध्वनि, और जो दिव्य ध्वनि है उसके ग्वाला बनना है, आपको इस गाय का ग्वाला बनना है, तो इसमें रमना तो सीखना पड़ेगा। इससे परहेज करने से काम नहीं चलेगा। इसकी आख्या मत करना, इसकी व्याख्या करना। वो क्या कहते हैं आचार्य, भगवान क्या कहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, उसे सीधा स्वीकार करने की अभिप्राय रखना अपने मन में। आप अपनी ओर से तर्क वितर्क लगाने की कोशिश मत करना।
अपने क्षुद्र क्षोभसम के प्रयोग की कोशिश मत करना। ये तुम्हारी चर्या है, ये तुम्हारी भूमिका है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ख्याल में? तो आज की चर्चा का तो निष्कर्ष इतना ही है, समय हो गया कि आप ध्वनि को शब्दायत करके अर्थबोध करने की प्रक्रिया कर सकें। और ये कौन कर पाएगा? कि जो अपनी चर्या से युक्त होगा वो कर पाएगा, जो अपनी चर्या से बाहर होगा वो इस प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। और जो इस प्रक्रिया को कर लेगा उसके लिए वाक्य होगा एयम शासनम बुज्जति, वह इस शासन को जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। अब ये असली शब्द तो बूझना है, पर बोलने में जानना आता है, इसलिए जानता है बोलता। विशेष चर्चा।